अब पुरुषोत्तम मास अपने विश्राम की ओर चल रहा है। आगामी 2 दिन बाद मास का विश्राम और फिर 3 वर्ष की प्रतीक्षा। पुरुषोत्तम मास में और कुछ नियम नहीं है, केवल ठाकुर जी का भजन, कथा और उत्सव, यही करने की आज्ञा है। परिक्रमा करो वृंदावन की, गिरिराज जी की, बरसाना की, गहवरवन की परिक्रमा, मतलब किसी भी एन केन प्रकारेण केवल ठाकुर जी के भजन में रहो। ना कोई नए कार्य प्रारंभ करने हैं, ना शादी विवाह के कोई क्रम होने हैं, ना बालकों के नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कोई भी गतिविधि नहीं। ना गृह प्रवेश, ना नई गाड़ी, ना नया कोई प्रकल्प, केवल भक्ति भजन। एक एक मिनट ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। एक प्रकार से कह दें तो पुरुषोत्तम मास को ठाकुर जी ने लॉटरी के रूप में हमको दिया है कि आप साल भर 3-3 साल तक कुछ भी करो, लेकिन इस 1 महीना कुछ मत करो, केवल मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो। तो 3 वर्षों की जितनी भी खामियां, कमियां, अपराध, पाप जो भी हमसे बने, उन सबको विमुक्त करने के लिए ये अधिक मास है। एक प्रकार से कह दें तो जैसे एग्जाम होता है 3 घंटे का, लेकिन टीचर जो है वो हम पे बहुत ज्यादा रीझ गया। 3 घंटे में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो उसने एक्स्ट्रा 1 घंटा और दे दिया, चलो जाओ। वैसे देते नहीं है, 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं देते, 5 मिनट भी नहीं देते। पर हमारे ठाकुर जी जो टीचर हैं वो बहुत दयालु हैं। 3 वर्ष में 1 बार अधिक महीना दे देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, इन पिछले 3 वर्षों में जो नहीं कर पाए या जो अपराध बन गए, सबको नष्ट करने का एक ही उपाय है। कई लोग कह रहे होंगे कि पहले दिन क्यों नहीं बताई ये बात हमको, अब उत्सव विश्राम होने वाला है, मास खत्म होने वाला, अब बता रहे हो आप। तो अधिक में 2 दिन में भी किया जा सकता है। अगले 2 दिन के लिए मौन हो जाओ, किसी से बात मत करो, केवल हरि भजन करो, हरि स्मरण करो। आवाज नहीं आ रही? क्या करूं मैं बताओ? कल से धनुष बाण लेके आऊंगा, कल तो कथा ही नहीं है। और उसमें बोल के ऐसे छोड़ा करूंगा पीछे। ठीक करो भैया पीछे आवाज। बोल ही नहीं रहा मैं। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी। इतनी शिकायतें क्यों हैं? हम कह रहे हैं मौन हो जाओ 3 दिन के लिए। वैसे कर सकते हैं, 2 दिन के लिए मौन हो जाइए, कुछ मत करिए और केवल हरि भजन करो, हरि स्मरण करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये तो एक बहुत सुंदर नाम है, खूब गाओ हरि शरणम। तो पिछले पूरे मास में जो नहीं कर पाए वो अगले 2 दिन भी कर लें। तो अधिक मास में मैं कैसे बताऊं, कितना बोलूं इस बात को, कितना अधिक फल प्राप्त होता है? फल नहीं, पुरुषोत्तम मिलते हैं इस महीने में कुछ भी करने से। बस करो, खूब भजन करो, हरि शरणम जपो, श्री राधा जपो, गुरु मंत्र करो, मूल मंत्र करो। हमारे श्री वैष्णवी दीक्षा में मूल मंत्र है, द्वय मंत्र है, चरम मंत्र है। मंच पे पधारे हैं गुरु जी, बड़ी कृपा। आज कथा के विश्राम दिवस पर परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान श्री नेत्रपाल गुरु जी आए हैं, जो कि वृंदावन में अनेक भागवत विद्यार्थियों को अध्ययन कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं और उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वे व्यासपीठ पर विराजमान होकर के भागवत के शुद्ध स्वरूप को सब वैष्णवों के मध्य में प्रस्तुत कर सके। ऐसे गुरुदेव भगवान का आज आगमन हुआ है। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? पुरुषोत्तम मास, विशेष 2 दिन और बचे। इन 2 दिनों में जितना हो सके उतना
भगवत भागवत का सेवा करना प्रारंभ कर दो। 2 दिन और हैं बस, उसके बाद फिर ये मास विश्राम होगा और फिर 3 वर्ष बाद आएगा। हमारे ऊपर तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा कि एक दिन भी भगवत स्मरण के बिना अभी तो नहीं निकल रहा है। रोज ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कभी व्यास मंच पर, कभी लाल जी की सेवा में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और ऐसी स्थिति में कि जहां रोकने वाले बहुत हैं, मानसिक तनाव देने वाले, बौद्धिक तनाव देने वाले, हर प्रकार से दुनियादारी के प्रपंचों में डाल करके अनर्गल बातें बोलकर रोकने वाले बहुत लोग हैं, निंदा करने वाले। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ना तो कथा विश्राम होती है, ना ठाकुर जी के उत्सव चलते रहते। वे अपना काम कर रहे हैं, ठाकुर जी को नहीं छोड़ते तो हमको तो काय को छोड़ेंगे। लेकिन हमारी स्थिति बंधुओं, संसार कितनी भी परीक्षा ले ले, टूटिए नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहो। आपके ठाकुर जी को पता है आप कैसे हो, आपको पता है आप कैसे हो, और दुनिया को बताने से कोई फायदा भी नहीं। दुनिया तो आपके पीछे पड़ी ही रहने वाली है, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। उस सीमित समय में भगवत भजन करके, भगवत कथा श्रवण करके, ठाकुर जी की सेवा, पूजा, आराधना आदि आदि जिस भी प्रकार से, उद्देश्य हमारा यही है कि यहां पुनः आना ना पड़े इस पृथ्वी पर। और बस उसके लिए जितनी योजना बना के निकल सके निकल लीजिए, कर लीजिए हरि स्मरण। और आए भी तो ठाकुर जी के निज वृंदावन में आवे। पता नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं, पर मन होता है कभी कभी कि ठाकुर जी अगर पुनः जन्म भी हो तो श्री उद्धव जी महाराज ने भी मानव शरीर नहीं मांगा। बोले अगर दोबारा आपको भेजना भी हो संसार में तो आप वृंदावन में भेज देना। आशा महो चरण रेणु शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विधाता, यदि मेरा पुनः जन्म होना हो, आप कृपा करके मुझे पुनः भेजिएगा, लेकिन इस वृंदावन के एक छोटे से पौधे के रूप में बना के भेजिएगा, वृक्ष के रूप में बना के भेजिएगा, ताकि इन ब्रजवासियों की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं उसी में ही आनंदित रहूं। क्योंकि वृक्षों के पीछे कोई नहीं पड़ता, वृक्षों से कोई विद्रोह नहीं करता, वृक्षों के कोई दुश्मन नहीं होते। वो एक जगह स्थिर रह करके भगवत भजन करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, धूप ताप बारिश सब सहते हैं। लेकिन फिर भी कलिकाल में मानव बहुत खतरनाक होता चला जाएगा। प्रत्येक दिन और ज्यादा संकीर्ण विचारों का होता जा रहा है। इसलिए कई बार मानव बनना भी बड़ा दुखदाई लगता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं सबसे दुर्लभ क्या है इस पूरे संसार में, सबसे ज्यादा दुर्लभ, सबसे ज्यादा कठिन क्या है? मानव शरीर प्राप्त करना। बहुत आसानी से हमको लग रहा है कि मिल गया, नहीं, बहुत मुश्किल है। कितनी प्रार्थनाएं ठाकुर जी से करनी पड़ती हैं, कितनी योनियों में भटकना पड़ता है, कभी ब्रह्मा जी से, कभी ठाकुर जी से, हर मृत्यु के बाद प्रार्थना यमराज जी से, एक बार मानव तो बनाइए मुझे, नहीं बनाते। कितने लाख वर्षों से हम आप सब भागते हुए आ रहे हैं, और तब जाकर के हरि कृपा होती है तो मानव देह प्राप्त होता है। और जैसे ही मानव देह प्राप्त होता है, ठाकुर जी कहते हैं कितनी दुर्गमता से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो हमको सुलभ हो गया है मानव देह, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस मानव देह से अपना उद्धार नहीं किया तो मानव देह प्राप्त करके भी आपने अनहित ही किया अपना। तो वो कैसे होगा? बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। मानव देह मिल जाने के बाद में एक सद्मार्ग दिखाने वाले गुरुदेव आपके जीवन में आने चाहिए।
एक सदगुरु आपके जीवन में आने चाहिए, एक आचार्य आपके जीवन में आने चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं तो देख ही नहीं सकता था, मैं तो निहार ही नहीं सकता, लेकिन आज जिस लीला का अनुभव मुझे हो जाता है, जैसी जैसी भावनाओं का अनुभव मुझे हो जाता है, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की कृपा। उन्होंने कृपा करके ऐसी दृष्टि प्रदान की कि उस दृष्टि से मुझे सब दिखने लगा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, सबसे दुर्लभ मानव देह, लेकिन अगर उस मानव देह को सदगुरु प्राप्त नहीं हुए तो वो मानव देह प्राप्त करके भी आपने उसका कोई साफल्य नहीं किया, तो एक सदगुरु मिले। नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते रतम। मैं फिर अनुकूलताएं प्रकट कर देता हूं। जैसे मानव देह मिल गया, गुरु मिल गए, अब अनुकूलता क्या है? वृंदावन जाने का मन है, पत्नी जाने नहीं देती, बच्चे नहीं जाने दे रहे, पति नहीं जाने दे रहे, माता पिता नहीं जाने दे रहे, या सब राजी भी हैं तो साधन नहीं बन पा रहा, फ्लाइट की टिकट नहीं हो रही, ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो रही, गाड़ी नहीं हो रही, या फिर वृंदावन में जगह ही नहीं है, इतना सब ओवरलोडेड हो गया है, पहुंच के भी कोई फायदा नहीं। मतलब आपकी योजनाएं तो बन रही हैं पर वो योजना सफल नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे मानव देह तो मिल गया, गुरु तो मिल गए, पर मैं अनुकूलताएं प्रकट नहीं कर रहा। लेकिन सदगुरु मिल गए, मानव देह मिल गया, उसके बाद अनुकूलताएं, ठाकुर जी की सेवा भी बन जाती है, ठाकुर जी का नाम भी हो जाता है, धाम निवास भी हो जाता है, कथा श्रवण भी हो जाती है। और एक और बात, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम का एक भाव और है कि मानव देह तो मिला, गुरु तो मिले, गुरु आज्ञा सुनते तो हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं, तो इसमें भी ये मानना चाहिए कि ठाकुर जी अनुकूलता प्रकट कर नहीं रहे। गुरु की आज्ञा पर भी निस्संदेह विचार करके उसका पालन करना, यह भी भगवत अनुकूलता से ही होता है। हम दीक्षा नहीं देते थे पहले, गत वर्ष इतने सारे बालक और कुछ गुरुदेव भगवान की आज्ञा दो, हमने कहा पिताजी हम शिक्षा ही दे दें, यही बहुत है। नहीं देनी तो पड़ेगी। दीक्षा देने के बाद थोड़ा सामीप्य हुआ ना, पास में बैठ करके, पास में विराज करके जब वार्ता हुई तो बहुत बच्चों की बहुत बातें पता चली। हमारे सामने बहुत दीन बने रहते हैं पर पीछे बहुत उपद्रवी। तो फिर मन में आता है कि भाई जैसे हो ये पूतना क्यों बन जाते हो, बार बार रूप क्यों बदल लेते हो? एक बालक आया, दीक्षा ली, पंच संस्कार जैसे पूर्ण हुए तुरंत बोला महाराज जी हो गई दीक्षा। मैंने कहा अब मैं भी दीक्षा दे सकता हूं ना। मैंने कहा इसलिए आए थे तुम? वो बहुत विचित्रता है। ये भी लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद केवल शिक्षा ही चलेगी, दीक्षा नहीं चलेगी। ये तो गुरुदेव की आज्ञा हुई इसलिए कुछ दिन के लिए है, नहीं तो वो भी मैं बहुत कम, कभी कभी। लेकिन याद रखिए, गुरु जीवन में आए हैं तो कम से कम उनकी वाणी का पालन किया करो। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु की आज्ञा यदि आप नहीं मानते, उनके वचनों का पालन नहीं, और आज्ञा मैं कोई रोक करके तो नहीं कहूंगा कि ऐसा मत किया करो, ये किया करो, ये यहां मत जाओ, वो नहीं। हमारी आज्ञा तो केवल कथा में ही होती है। जो भी भगवत वाणी के माध्यम से कहते हैं वही आज्ञा है, उसका पालन करो। वही है मयानुकूलेन। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अनुकूलता प्रकट कर देता हूं और वह व्यक्ति फिर मेरी प्राप्ति में अग्रसर हो जाता है। लेकिन अंतिम बात क्या कहते हैं? मानव देह मिला, गुरु रूपी केवट मिले, और मैंने अनुकूल हवा बनकर के उसकी नौका को पार लगाने की बहुत, ये तीनों क्रम हो गए। उसके बाद भी यदि वो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया,
इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज इसकी व्याख्या में कहते हैं ये उस व्यक्ति की आत्महत्या है कि मानव देह मिला, गुरु मिले, अनुकूलताएं मिली, कथा मिली, धाम मिला, नाम मिला, तिलक मिला, स्वरूप मिला, कंठी मिली, सब कुछ प्राप्त हुआ। यमुना जी मिली, गंगा जी मिली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, और इन सब के बीच में भगवत वार्ता, सत्संग, सब कुछ मिला। इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया तो ये अपने शरीर में घोट करके उसने अपनी आत्मा का वध कर दिया कि वो ठाकुर जी को नहीं मिल पाया। यही आत्महत्या है, और सब आत्महत्याएं नहीं है। यही आत्महत्या है कि इस आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला पाए, इसका हम उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए रोज चिंतन किया कीजिए, हमारा नाचना, गाना, उछलना, कूदना सब भगवत परायण हो जाए, और एक ही उद्देश्य हो कि हमारी जो आत्मा है उसके जो मूल आधार है वो हमें प्राप्त हो, और मृत्यु के बाद नहीं, जीते जी जीवित अवस्था में मिले, प्राप्त हो। तो इसी के लिए ये अधिक मास आता है कि आप इतना भजन कर सको, इतना साधन कर सको कि साल भर में तो उसका फल एक ही मिलेगा, इसमें अनंत मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसलिए खूब भजन करके, खूब नाम करके, खूब कथा सुन के, खूब उत्सव करके। कल क्या उत्सव हुआ लाल जी का? नौका विहार उत्सव। हमारे उत्सव में प्रारंभ में तो हम बिल्कुल सीधे सीधे उत्सव करते हैं, बिल्कुल उपद्रव नहीं होता उसमें। लेकिन विश्राम होते होते तो पता नहीं कहां से चाबी ठाकुर जी घुमाते हैं, नेक तो कछु कर। पिताजी महाराज नाराज अलग हो जाते हैं, बोले कि अरे इतने तार फैले हैं तो पानी उछलता है सब पे। गुरुदेव संसार के विषयों में कहीं चिपक जाए इससे बढ़िया तो लाल जी के उत्सव में कहीं चिपक जाए। लेकिन ऐसी भावना तो नहीं रहती। कल खूब बढ़िया उत्सव हुआ लाल जी जैसे। अच्छा ये हमारे सब मनोरथ हम देखते हैं, क्योंकि लाला है ना, श्री जी बाबा ही हैं सेवा में। तो जैसे नाथद्वारा में उत्सव होते हैं, मनोरथ होते हैं, वैसे ही मनोरथ करते हैं ठाकुर जी के। मनोरथ हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का नौका विहार होता है, श्री बिहारी जी के नौका विहार होते हैं, राधा रमण जी के नौका विहार, सबके नौका विहार, सबके जल विहार, सबकी जल क्रीड़ा, सब जगह अलग अलग भाव से होते। पर उत्सवों की प्रारंभ स्थिति तो पुष्टि मार्ग से है, वहीं से ही उत्सव प्रकट हुए। ऐसे उत्सव करने हैं, ऐसा भाव रखना है। अब हम 2 दिन के लिए, कथा तो नहीं है पर एक उत्सव में ही जा रहे हैं, और वहां पर भी हमारी परंपरा के अनुसार कल्याण उत्सव कहते हैं ठाकुर जी के विवाह उत्सव को। तो कल्याण उत्सव होगा, एक यज्ञ है, उस यज्ञ में रहेंगे। फिर उसके बाद वृंदावन में 2 दिन का मतलब उत्सव तो है 10 दिन का, पर 2 दिन एक प्रेम उत्सव है श्री राधा रमन लाल जी में। हमारी सबसे बड़ी जो बहन जी हैं वो राधा रमन गोस्वामियों में है, तो उनकी सेवा है ठाकुर जी की। तो 2 दिन राधा रमन जी में रहेंगे, 16 और 17। फिर 18 तारीख को एक दिन के लिए इंदौर प्रवास पर जा रहे हैं। एक दिन का वहां पर एक क्रम है, संध्या में 5-6 बजे से 2 घंटे का एक क्रम है संपूर्ण माहेश्वरी समाज के द्वारा। 19 तारीख को निकल जाएंगे कटक उड़ीसा जगन्नाथ भगवान की सेवा में। 20 तारीख से कटक में कथा करेंगे 26 तक। 27, 28, 29, 30 4 दिन जगन्नाथ रसामृत कथा श्री स्नान पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री जगन्नाथपुरी धाम में होगी। वहां पर जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, स्नान पूर्णिमा। तो लाल जी और कई सारे वैष्णव भी वहां पहुंच रहे हैं। 4 दिन 26 तक कटक में कथा करके 27, 28, 29, 30 जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ रस कथा और स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्म्य पर चर्चा करेंगे, कथा होगी। और 4 दिन खूब आनंद करेंगे। सुबह तो कथा करेंगे, पूरे दिन फिर कभी महोदधि स्नान, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन, टोटा गोपीनाथ, साक्षी गोपाल भगवान, श्री लिंगराज भगवान, भुवनेश्वर आदि आदि सब आसपास के क्षेत्रों के दर्शन करेंगे, आनंद उत्सव किया करेंगे। रात्रि में समुद्र तट पर बैठ के कीर्तन करेंगे। ऐसा कुछ 4 दिन का विधान है। फिर 4 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में
भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पिछले वर्ष भी कथाएं हुई, इस वर्ष भी अलग अलग शहरों में, कहीं 2 दिन कहीं 3 दिन ऐसा क्रम। और 20 या 21 जुलाई से गुरु पूर्णिमा उत्सव इसी प्रांगण में गुरु पूर्णिमा की कथा है। और यहां जितने भी रामानुजदासी बैठे हैं सबको आना है। पूज्य गुरुदेव भगवान कथा करेंगे सुबह के सत्र में या दोपहर, जब भी गुरुदेव को अनुकूल होगा। कथा उन्हीं की होगी। सुबह के सत्र में दीक्षाक्रम आदि सब चलेंगे और संध्या में कथा होगी। संध्या में रात्रि में फिर 1-1.5 घंटे का कुछ सत्संग आलविंदार स्तोत्र के ऊपर इस बार कुछ चर्चा होगी। हमारे स्तोत्र रत्न, हमारे संप्रदाय में आलविंदार स्तोत्र, उस पर 2-3 दिन 4 दिन जितना आचार्यों की आज्ञा से कुछ चर्चा करेंगे। सारे दासी कुछ जो अच्छा गाते हैं उन सब ने मिलकर के इस बार आचार्य उत्सव के रूप में एक सुंदर संगीत भी तैयार किया है, जो कि पूरी परंपरा के लिए श्री नाथमुनि स्वामी जी, श्री यामुनाचार्य स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, सबके भाव से कई सारे बालकों ने मिलकर कीर्तन भजन गाया है। उसका लॉन्च भी होगा। भक्ति पथ एप्लीकेशन का भी लॉन्चिंग होगी गुरु पूर्णिमा पर। ऐसा सब क्रम रहेगा, खूब आनंद रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ उत्सव विश्राम करके न्यूजीलैंड में कथा है 31 जुलाई से 6 अगस्त। अब 7 अगस्त को 2 शब्द गुरुदेव कछ कह के फिर आप निकल जाइए। कहा 2 शब्द आप कह दो, सबको आशीष दे दो। अभी कथा प्रारंभ भई नहीं, अभी तो भूमिका ही चला। आज विश्राम दिवस है ना, आपका आगमन हुआ, आप आचार्य हैं, आप बोल के जाएंगे तो सबको थोड़ा आशीष प्राप्त होगा। 2 मिनट गुरुदेव का कुछ उद्बोधन आप लोग श्रवण करें। आप वे आचार्य चरण हैं जिनकी सन्निधि में पढ़कर के वैष्णव बालक सब श्रीमद् भागवत जी की सेवा में युक्त होते हैं। ऐसे आचार्यों की वाणी आप श्रवण करें। उसके बाद फिर कथा को आज विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। वेणु गीत में भी हमने केवल 3 ही श्लोक कहे। उन 3 श्लोकों में इतना सुख था, इतना आनंद था। तो कभी अवसर मिलेगा संपूर्ण वेणु गीत सुनाएंगे, फिर उसके लिए 2-4 दिन की कथा कहीं करेंगे। अद्भुत है। एक बार हमारा मन है, बहुत दिन से कहा है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी द्वारा कृत मधुराष्टकम पर भी कथा करनी, जहां पर ठाकुर जी की संपूर्ण अंग की मधुरता का वर्णन है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसतम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो ठाकुर जी की मधुरता कैसी है, जैसे नेत्र है तो नेत्रों का वर्णन कैसा किया गया है शास्त्रों ने। संभवतः मधुराष्टकम का जब हम आस्वादन करेंगे तो उसके भाव से ठाकुर जी की अप्रत्यक्ष दर्शन में तो जाने कितने समय है, पर मधुराष्टकम के भाव से कभी ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं। अभी तो हमने केवल चित्र देखे, चित्र देख करके उनका स्वरूप बनाया है, परंतु मधुराष्टकम के भाव से सुन करके नेत्र बंद करके अपने चित्र हृदय पटल पर झांकी बनाएंगे। ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे मुख हैं, ऐसे गाल हैं। और उस कथा में केवल वही हमें जिनको वास्तव में भगवत दर्शन की अभिलाषा है। सब प्रकार के श्रोता, ज्ञान मार्गी, वैराग्य मार्गी और आदि आदि भावों के, वे सब भी उसमें पधारे तो खूब आनंद रहेगा। तो करेंगे कभी योजना बना करके। तो भगवान ने रास विहार किया। रस और रास 2 शब्द हैं। रस का स्वरूप है कि हम ठाकुर जी के सन्मुख जामें, वो रस है। आप वृंदावन आए, मैं नाथद्वारा आऊं, ये सब रस है। लेकिन हम पर कृपा करके ठाकुर जी हमारे पास आ जाएं, वही रास है। जैसे हमारे गिरधर लाल जी, इनको हम नहीं लेके आए, ये स्वयं पधारे, ये रास है। आप विराज रहे हैं और अचानक कोई कृपा करके आपको कुछ प्रदान कर जाए, भगवत संबंधी भाव, तो यही रास है। आप बैठे हैं, अब लगभग कथा में एक काम होता है क्या, 7 दिन के अंदर जगन्नाथपुरी से भी प्रसाद आता है। हर कथा में कोई ना कोई वैष्णव लेके आता है। जगन्नाथपुरी का प्रसाद आता है, द्वारिका का प्रसाद आता है, नाथ द्वारा का सागर आ जाता है, वृंदावन के बिहारी जी की माला आ जाती है। कोई इतने सारे वैष्णव आते हैं, कोई कहीं ना कहीं से तो आता है। कहीं ना कहीं का, कहीं ऐसा नहीं होता, विदेशों को छोड़ के भारत में लगभग कथाओं में सब जगह का प्रसाद आ जाता है अपने आप। कोई वैष्णव कहीं का लिया है, कोई कहीं का लिया है। ये रास है कि
कि आप पहुंच नहीं पा रहे, आप उपस्थित नहीं हो पा रहे, आप उनके समीप नहीं जा पा रहे, लेकिन ठाकुर जी अपनी कृपामयी दृष्टि से कोई ना कोई भाव आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सूक्ष्म रास है, लेकिन महारास क्या है कि आप बैठे हैं और अचानक किसी दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आपके सन्मुख ही आ गए। ये महारास है, ठाकुर जी आ जाए। तो वही रास का प्रसंग हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात युगल गीत सुनाया गया। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, भगवान अपने वाम बाहु की ओर अपने वाम मुख को छुपाते हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम, कोमलांगीभिनाश्रित मार्गम, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। कितना सुंदर है। वाम बाहु यानी कि ये, वाम कपोलो यानी कि ये, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणुम, ये स्वरूप है ठाकुर जी का। कोमलांग विराष्ट्रित मार्गम, गोप्य ईरयति, ईरयति मतलब देख रही हैं, यत्र मुकुंद, ठाकुर जी ऐसे वेणु बजा रहे हैं, इतने डूब गए हैं। अब फिर से वेणु गीत ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उस झांकी का दर्शन करके गोपियां अति आनंदित हो जाती हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। भगवान के उस भाव का दर्शन करके, उस झांकी का दर्शन करके अपने चित्त में उस भाव को बैठा लेते हैं। इस प्रकार पूरा युगल गीत सुनाया गया। युगल गीत इसलिए कहा गया, यहां पर दो दो श्लोक युगल भाव से चलते हैं। एक श्लोक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है, एक में प्रश्न है, एक में उत्तर है। इस प्रकार इस पर भी आज तक कभी बृहद व्याख्या एक बार की है। कोरोना काल में सप्त गीतों पर कथा की थी, एक बार मैं कर चुका हूं इस पर भी, और इस पर भी विस्तार से कथा अभी बहुत समय से नहीं कही। पहले वेणु गीत कहेंगे, फिर युगल गीत कहेंगे। आगे भगवान के द्वारा कंस वध का पूरा प्रसंग सुनाया गया। नारद जी महाराज ने जाकर के कंस को समझाया कि तुम धनुर्यज्ञ करो, और उस धनुर्यज्ञ में श्री कृष्ण बलराम को आमंत्रित करो। किस भाव से आमंत्रित करो? पुरस्कृत करने के भाव से आमंत्रित करो। मेले में घूमने के लिए आएंगे, तभी अपने सैनिकों को आज्ञा देकर के उनको मरवा देना। कंस ने नारद जी महाराज की इस बात को माना और श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा है। अक्रूर जी महाराज से कहा जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ठाकुर जी गौचारण करके लौट रहे थे। यहां पर एक अक्रूर घाट है, वहीं से श्री अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे तो ठाकुर जी निकले ही हैं। अक्रूर जी के मन में स्वयं यह भावना प्रकट हो रही है कि मेरा नाम अक्रूर क्यों रखा है, मैं तो महाक्रूर हूं। क्यों? इन ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर करने के लिए आया हूं। अक्रूर जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही देखा कि वृंदावन की रज में खूब सारी गायों के खुर के चिन्ह बने हैं, और उन गायों के खुर चिन्ह के मध्य में ठाकुर जी के मधुर चरणों के चिन्ह भी आच्छादित हैं। आहा। अक्रूर जी महाराज बैठ गए, भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने लगे। अच्छा, एक सुंदर भाव बताएं। ठाकुर जी जब गौचारण करते हैं तो एक तरफ सारे गैया चलती हैं, दूसरी तरफ सारे ग्वाला चलते हैं, बीच में अकेले श्याम सुंदर चलते हैं। ठाकुर जी कभी कभी कहते हैं, अरे दूर दूर काय को चल रहे हो, इतकू आओ मेरे संग चलो। तो सब ग्वाल वाल कहे, ना लाला, तू जब चले ना तो तेरे चरणन सो दिव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हो। मैं तेरे चरणन के दिव्य दिव्य चिन्ह या व्रज की रज में आच्छादित रह जाएं। हम पास में चलेंगे तो हमारे चरण तेरे चरण चिन्ह पर पड़ जाएंगे, और वासों वो चिन्ह अंतर ध्यान रह जाएंगे, तो मन में बड़ो कष्ट होएगा। तू आगे चल, गैया पल्लंग को चलेंगे, हम यहाँ को तेरे चरणन को देखते भय चलेंगे लाला। भगवान के चरण चिन्ह तम गो रजत छुरित कुंतल वरह, भागवत जी में वर्णन है कि यहाँ गैयाओं की रज भगवान के मुखमंडल पर लग रही है, और यहाँ से सब ग्वाल बाल उछलते हुए चल रहे हैं, और श्री ठाकुर जी अपने दिव्य चरणों की
छाप व्रज की रज में छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी के आसपास नहीं चलते कि कहीं और आसपास चलते भी हैं तो पीछे नहीं चलते कि कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह पे हमारे पैर नहीं पड़ जाए। अक्रूर जी महाराज ने जब भगवान के चरण चिन्ह देखे तो कहते हैं अक्रूर जी पैदल नहीं गए, लेट गए और लेटते लेटते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं उन चरण चिन्हों पर। और तभी आप जैसे ही जहां वो चरण चिन्ह विश्राम हुए वहां पहुंचे तब क्या देखते हैं, सुंदर गौशाला है और वहां गायों को कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के व्यवस्थित कर रहे हैं। आहा, गौर वर्ण श्री बलराम जी महाराज नीलांबरी पहने, श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहने, जैसे ही नेत्रों के आगे दिखे अक्रूर जी महाराज के अविरल अश्रुधार गिरने लगी, शरीर कंपायमान हो गया। बस बिल्कुल ऐसी थी प्राण निकलने की स्थिति। ठाकुर जी ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। क्यों? संयोग में प्रेम और विरह दोनों घट जाते हैं। कोई व्याकुल हो रहा हो, कोई विरह में आतुर हो रहा हो, उस समय यदि उसका प्रेमी उसका स्पर्श कर ले तो विरह शांत होता है। भगवान ने समझाया अक्रूर जी आप ही प्राण त्याग दोगे तो हमको ब्रज से कौन लेके जाएगा, इसलिए ये विरह भाव मत रखो, आगे द्वारिका लीला तक आप मेरे संगी रहने वाले हो। और इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी का स्पर्श किया। नंद बाबा को पता चली कि मथुरा से कोई आया हो। अब तो भीड़ लग गई महाराज पूरे वृंदावन में, मथुरा से कोई आया है। कौन है? अक्रूर जी। कारण पूछा क्यों आए हैं, कारण बताया कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, वहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा है और उस धनुर्यज्ञ में कंस इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले काय बात को पुरस्कार देना चाहे? बोले हमने सुनी कि एक बार बहुत बारिश हुई थी तो आपके बालकों ने व्रज रक्षा में गिरिराज उठाए। हमने सुना था कि एक बार यमुना जी दूषित हो गई, उसमें कालिया नाग आ गए तो आपके बालकों ने उनको भगा दिया, बड़े बड़े राक्षस इन्होंने मारे। एक ब्रजवासी बोलो हमने तो यूं सुनी कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे। अक्रूर जी बोले कंस यदि राक्षस भेजते तो पुरस्कार देने के लिए बुलाते, ऐसी भावना चित्त में मत रखो। ये सब अपनी अपनी इमेज सुधारने के लिए कंस कर रहा है। ब्रजवासियों ने स्पष्ट कर दिया हम नहीं भेजेंगे लाला को और हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमारो लाला सदा व्रज में रहेगो, हम सबके बीच में रहेगो, खावेगो पीवेगो आनंद करेगो, कोई ना जाएगो मथुरा। अक्रूर जी महाराज थोड़ा समझाने लगे, अरे महाराज कंस के हाथों पुरस्कार प्राप्त होगा, आपके बालकों का मान होगा, दसों दिशाओं में इनकी यश कीर्ति फैलेगी। ब्रजवासी बोले हमें ना फैलानी अपने लाला की कीर्ति, हम तक ही बहुत है। ठाकुर जी का मन भारी हो रहा है, ये ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन जानो तो पड़ेगा, आगे की लीला तो करनी पड़ेगी। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आकर के बोले जय जय, अब बहुत खा लियो माखन, खूब रचा लियो रास, खूब चरा ली गैया, अब ये जिस काम के लिए आप पृथ्वी पर आए वो पूर्ण कीजिए, पुनः वापस वैकुंठ चलिए। ठाकुर जी बोले कहा करना है अभी? बोले कंस को मारना है, जरासंध का उद्धार करना है, रण छोड़ करके द्वारिका की स्थापना, 16,108 विवाह, महाभारत का युद्ध, गीता का ज्ञान आदि 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 सब बताए। तो कहते हैं ठाकुर जी भावुक होके नारद जी से बोले मैं तो भूल ही गयो, मैं तो इन ब्रजवासीन के प्रेम में भूल ही गयो कि मैं परमात्मा हूं, कि मुझको ये सब भी करना है। नारद एक कामना है सके? बोले कहा तू महादेव से जाके बात कर ले कि आगे पर ब्रह्म की पदवी को वो संभाल लेंगे। तू ब्रह्मा से जाके बात कर ले कि परमात्मा की गद्दी को ब्रह्मा संभाल ले, मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मुझको नहीं अब परमात्मा के रूप में रहना, मैं या ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों के बीच में ही रहूंगा, आगे की लीला जैसे होनी है तू सब संभाल ले। नारद जी आप तो सब कर सकते हो, मुंह को या ब्रज से आगे नहीं जानो है, इन ब्रजवासियों के प्रेम से मैं इतना आनंदित है गया हूं, अब मेरे यहां से कहीं जावे को मन नहीं है। नारद जी बोले पूरे विश्व को मोह विमुक्त करने वाला परमात्मा स्वयं मोह में आ गया, इन ब्रजवासियों का मोह आपको हो रहा है। अरे परमात्मा कोई पदवी नहीं है कि आप हटे तो कोई और बैठ गया, परमात्मा परमात्मा होता है। आपका कोई जन्म करता नहीं है, आपका कोई प्राकट्य करता नहीं है, आपसे पूरा विश्व चलता है। नाथ कैसी बात कर रहे हैं कि कोई और परमात्मा बन जाए?
ठाकुर जी बोले कैसे जाऊं? ये मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा, ये मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी ज्यादा प्रिय है नारद, मैं कैसे जाऊं इनसे दूर? नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता नाथ, आप कुछ भी करिए, अब ब्रज से तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वही बात याद करके अब जब सब ब्रजवासी मना कर रहे हैं, हमें पुरस्कार नहीं दिलवाना, हमें अपने लाला को यश कीर्ति नहीं दिलवानी, सो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के थोड़ा बनावटी मुंह बना करके बोलते हैं, क्यों ना दिलवानो? तुम्हारे बालकन को यदि पुरस्कार मिलवे वारो होता तो लपक के ले जाते मथुरा, लेकिन नंद जी के लाला को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, नंद जी के लाला को कोई यश कीर्ति नहीं मिलनी चाहिए। अरे नंद को लाला तो सदा चोर बन के रहना चाहिए। तुम सब ब्रजवासी चाहो ही ना हो कि मुंह को यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान मिले। ये बात सुनकर के ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। ना है लाला, हमारी ऐसी भावना ना है, हम वाह भाव से नहीं कह रहे हैं। लाला तू जाने ना है कंस कितनो क्रूर है। ठाकुर जी बोले अरे कितनो भी क्रूर हो, पुरस्कार देवे के काजे बुला रहे हो। लपक के 2 मिनट में सबन ने मनाए कर दी कि ना भेजेंगे हम अपने लाला को, हमें ना दिलवानो यश कीर्ति वैभव। क्यों? या 4 दीवारी में ही मुंह को भीतर रखोगे, यहीं बूढ़ो कर लोगे। अरे सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक आगे जामे, हम क्यों ना जा सके? हम भी जाएंगे। ये बात मन से नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन कुछ तो क्रिया बनेगी व्रत से निकलने की। नंद यशोदा सब ब्रजवासी चुपचाप ठाड़े ठाकुर जी को देख रहे हैं। दाऊ दादा भी लाला के स्वर में स्वर मिला रहे हैं, हाँ हमको जानो है। ऐसा ये ब्रज, आज कोई भी ब्रजवासी सोए नहीं है रात्रि भर। ना है लाला, हम तो बस ऐसे ही कह रहे, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, जान दो मुकू। सब ब्रजवासियों को लगा कि हमारा प्रेम कन्हैया को ऐसा लग रहा है कि हम चाहते नहीं है कि उसको कुछ श्रेष्ठ प्राप्त हो, इसलिए मौन रहो भैया, कुछ मत बोलो। लेकिन मौन भी नहीं रह पा रहे हैं, बार बार ठाकुर जी के सामने जा रहे हैं। बोले लाला तू सच में मथुरा जाएगा? बोले हाँ। अरे 6 किलोमीटर दूर है मथुरा यहां से, मैं जाऊंगा, पुरस्कार लूंगा, परसों आ जाऊंगा, इतनी कहां बड़ी बात है गई? ब्रजवासी बोले लाला बड़ी बात तेरे काजे ना है, पर हम सब तो कमल हैं और हमारे काजे तू ही सूर्य है लाला। जब तक सूर्य ना आवे कमल कैसे खिलेगो? हम लोग तो को देखे बिना रह ना सके। तो लाला एक काम करें। बोले कहा, हम सब ब्रजवासी चलेंगे तेरे संग, मथुरा में तो को पुरस्कार दिलाए कि हम सब तो को ले आएंगे अपने संग। हाँ भाई सबरे राजी हो? सब ब्रजवासी बोले हाँ ये बढ़िया है, सब अपनी बैलगाड़ी में सब सामान रखो, सारे ब्रजवासी चलेंगे लाला के संग। ठाकुर जी फिर घबराए, बोले ये सब गए तो फिर काम नहीं बनेगा, ये मुझे ले ही आएंगे वापस। और ठाकुर जी चाहते भी आना वापस। लेकिन मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, सबकी परिस्थिति सबने सुनी है, पर कभी विचार करके देखा करो कि ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी है। ठाकुर जी की परिस्थिति कैसी? तुरंत ठाकुर जी खड़े हो गए, नहीं अब मैं बड़ो है गऊ, दाऊ दादा बड़े है गए, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। ब्रजवासी बोले यहां में कौन सी बड़ी बात है लाला? अरे मथुरा बड़ो शहर है, वहां सब लोग घरन में रह में, कोई गोबर वोबर के घरन में ना रहे। मतलब ऐसी बात करनी कि जिससे ब्रजवासियों को थोड़ा बुरा लगे और वो मुझे अकेला जाने दें, जानबूझ के कर रहे हैं। बड़ो बड़ो शहर है मथुरा, हम सब लोग ग्वारिया हैं, गोबर के चिने भय घरन में रह में, वहां जामेंगे, जाए करके गामन की सी स्थिति प्रकट करेंगे, मथुरा के लोग हंसेंगे हम पर। लाला आज हम तो को गांबारे लग रहे हैं, हम सबन के घर तो को गोबर के चिने भय लग रहे हैं, और हम सब तो को सीधे सीधे बोलना कि हम सब बेसहूरे हैं। ठाकुर जी बोले मैंने यो ना कही कि तुम सबरे बेसहूरे हो, लेकिन मथुरा के लोग उपहास करेंगे, हंसी करेंगे, और हंसी करेंगे तो फिर सबरे रोगे। या हमारे एक बार मैं और दाऊ दादा अकेले जाएंगे, अगली बार कभी होगा तो सब संग में चलेंगे, कोई नहीं जाएगा। और यदि सब जावे की जिद करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी सब कह रहे हैं पता ना कहा बात है गई, ऐसा कहा है कि लाला को जावे की जिद है, अकेले ही जावे की जिद है, हमारे संग नहीं जाएगा। और ये सब बातें कहकर के ठाकुर जी एकांत में जाकर रो लेते।
यशोदा मैया मौन हो गई। लाला के वस्त्र, लाला की पाग, लाला के आभूषण, लाला के सब सामग्री एक एक थैला में धर रही है, एक मटकी में सुंदर मक्खन धर रही है, और दाऊ दादा को बता रही है सुबह स्नान के बाद ये पोशाक पहनाई दियो, ऐसे सिर पे पाग धारण करा दियो, ज्यादा सुंदर मत बनाइयो, मथुरा की गोपीजन कैसे देखेंगे आपको। ठाकुर जी देख नहीं पा रहे इस भाव को। नंद भवन की अटारी पर खड़े होकर के पूरे वृंदावन को देख रहे हैं, मानो अपने नेत्रों में बसा रहे हैं, अपने रोम रोम में बसा रहे हैं, और प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन को। हे साक्षात श्री जी के स्थूल रूप वृंदावन, अब मुझे आगे जाना पड़ेगा, अनेक लीलाओं के लिए मुझे आगे निकलना पड़ेगा। आप कृपा करना श्री धाम, मैं पुनः वापस आ सकूं। एक एक लीला का स्मरण कर रहे हैं, वहां कैसी भाव लीला हुई, वहां कैसी रास लीला हुई, वहां गोपी के घर में कैसी चोरी भई, यहाँ ग्वालन के संग कैसो खेलतो, यहाँ नंदरानी यशोदा मेरे पीछे भागो करती, यहाँ कैसी लीला भई। सब पूरे वृंदावन का दर्शन करके ठाकुर जी सजल नेत्रों से वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, लाला चल, रात्रि है गई, सो जा, सुबह जल्दी निकलना है। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास ही सोते हैं रात को, मैया की हाथ की तकिया लगा करके श्याम सुंदर पौड़े हैं, और जोर से आलिंगन करके मैया की छाती पर अपनो मुख गाड़ करके लंबी श्वास ले रहे हैं, और लंबी श्वास लेके मैया के तन की सुगंधी को अपने भीतर ले रहे हैं, और बस सोच रहे मैया अब नहीं आऊंगा मैं, मैया तू मेरे भीतर बस जा। बोल नहीं रहे हैं, यशोदा मैया के एक एक अंग को स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी, कोमल हाथों का स्पर्श करते हैं, जाते मैया रोज गाल पकड़े, रोज केश सवारे, रोज ठाकुर जी को स्नान करावे, मैया के मुखमंडल को स्पर्श करें, नेत्र को स्पर्श, नाक को स्पर्श, सारे स्पर्श कर रहे हैं ठाकुर जी। 11 वर्ष 56 दिन के हो गए ठाकुर जी, और रात्रि में मैया से कह रहे हैं, मैया मुंह को भूख लगी है। अच्छा लाला तेने तो कलू कियो ब्यारू करी। मैया फिर भूख लग रही है। मैया बोली रुक जा कछु लाऊं। नहीं मैया कछु ना, तू पढ़ जा, मुंह को दूध पिलाए दे अपनो। मैया बोली है इतना बड़ा है को अब दूध पीवे को। मैया मेरी प्रार्थना मान ले, मुंह को दूध पिवाए दे। अरे लाला इतना बड़ो है को अब दूध ना पी क्यों करें। ना मैया नहीं पिवाए दे। जिद करने लगे ठाकुर जी। यशोदा मैया भी स्वयं को रोक नहीं पाई, और ठाकुर जी पयोधर पान कर रहे हैं और रो रहे हैं नेत्रों से। मैया बोली लाला तू रो कहीं करो है। मैया तो सो एक दिन भी दूर नहीं रहो, जब से जन्म भयो, कल जानो पड़ेगो। कैसे रहूंगा मैया तेरे बिना। मैया बोली मैं चलूं तेरे संग। ना ना मैया, कंस बड़ो क्रूर है, वहां को मन पतो ना कैसो है जाए, तू मत चले मैया। लाला देख मैं तेरो अनहित ना चाहूं, तू देख ले, तू भी मत जा। ना मैया अगर नहीं जाऊंगो तो ब्रज के बालक उनको उत्थान कैसे होएगो। कल को मैं पुरस्कार लेके आऊंगो, सबरे बालक देखेंगे अरे लाला को पुरस्कार मिलो, तो कल को वे भी अच्छी अच्छी योजना बनाएंगे, वो भी ऐसा कछु करेंगे कि उनको भी पुरस्कार मिले, सबको मनोबल बढ़ेगा। मैया मैं जाऊंगा। मैया ने अंक में भर लिए ठाकुर जी। यशोदा मैया भी रो रही हैं, लाला भी रो रहे हैं। रात भर सोए नहीं। सबसे लंबी और सबसे काली रात्रि थी वृंदावन की। लाखों की तादाद में ब्रजवासी नंद भवन के मुख्य द्वार पर ही बैठे हैं रात्रि भर, कोई अपने घर नहीं गया। और सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण आप उदित मत हो, और देर चलने दो, और देर चलने दो इस रात्रि को। क्यों? सुबह होते ही कन्हैया चले जाएंगे। और बंधुओं ये स्थिति तब है जब ब्रजवासियों को पता है कि परसों कन्हैया आ जाएगा, तब ये स्थिति है। इन्हें नहीं पता कि श्री कृष्ण आने वाले नहीं है। एक दिन का वियोग नहीं सह पा रहे हैं ये ब्रजवासी।
ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, गोपाल ठगे से ठाड़े, ठगे से ठाड़े। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के लोग बिचारे। प्रातः काल का समय हुआ, यशोदा मैया की नींद लग गई और जब आंख खुली तो क्या देखती है, लाला अपने आप नहा लियो। लाला ने वस्त्र भी पहन लिए और ठाकुर जी अपनी पाग बांध रहे हैं अपने हाथ से पहली बार। और यशोदा मैया उठ करके, लाला तू कब उठ गयो? मैया बस अभी उठो, तू नहा लियो, तुम मोए ना उठा सको, अब अपने आप वस्त्र पहन लिए, अपने आप पाग बांध रहे हो अपनी, मुंह सुना कही एक बार। मनी मन ठाकुर जी सोच रहे हैं मैया मुंह को आज स्नान कराएगी, वस्त्र पहनाती तो मैं जा ही नहीं पाता। अब दूर जानो है तो अपने आप अभ्यास करने पड़ेंगे। मैया मुंह को लगी कि कल मथुरा में स्वयं स्नान करना पड़ेगा, तो आज से ही प्रारंभ करूं, कैसे स्नान हुए, कैसे वस्त्र। ठाकुर जी को नहीं आते वस्त्र पहनने, आज तक नहीं आते, आज भी कोई भक्त पहनाए तो पहनते हैं, लेकिन उस दिन स्वयं धारण किए। माखन की लौनी और सुंदर रोटी के साथ मैया ने बाल भोग करायो है, लड्डू पवायो, दूध पिवायो, लाला को तिलक कियो है। मेरो लाला खूब प्रेम से जाइयो, विजयी है के लौटियो, पुरस्कार लेके आइयो। दाऊ दादा और ठाकुर जी दोनों ने प्रणाम किया। आंखें लाल पड़ी हैं ठाकुर जी की, पर अश्रु को आने नहीं दे रहे। बंधुओं, अश्रु आपके वश में नहीं होता। श्वास और अश्रु, ये दो गतिविधि हम लोगों की ऐसी है जिसको हम चाह करके रोक नहीं सकते। श्वास कितनी भी रोक लो, बहुत देर बाद लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना चलेगा नहीं। ऐसे अश्रु है, अश्रु भावनात्मक प्रकट होता है, उसको आप कितना भी चाहो कि ना निकले ना निकले, मैं पी जाऊं, नहीं पी सकता कोई, लेकिन अगर कोई पी रहा है समझो वो कितना विरह में है। ठाकुर जी अश्रु नहीं प्रकट होने दे रहे हैं। आंखें लाल पड़ी है, नीचे नजर करके चल रहे हैं, किसी को देख नहीं रहे, क्योंकि किसी का रूप देख लूंगा तो कहीं मैं टूट ना जाऊं। नंद भवन से बाहर निकले लाखों ब्रजवासी और बिल्कुल शांति, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सामने कोई खड़ा है। क्यों? सब अपलक नेत्रों से कृष्ण को देख रहे हैं। और धीमे से आवाज आती, लाला मत जाना, लाला तू मत जावे, लाला तू जैसे कहेगो हम वैसे रहेंगे, लाला तू मत जावे। अरे हम ब्रजवासी के प्रेम से बड़ो पुरस्कार है लाला। ठाकुर जी सुनते सुनते धीमे धीमे निकलते जा रहे हैं, किसी का प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। ब्रज की इस अवस्था को देख करके, इस स्थिति को देख करके अक्रूर जी महाराज ने मन में विचार किया, ये क्या हो रहा है? इन ब्रजवासियों की स्थिति देख करके लगता नहीं है कि ये कृष्ण को केवल बालक मानते हैं। अरे इनके प्राण बसते हैं श्री कृष्ण में, और मैं ऐसे कृष्ण को लेके जा रहा हूं और मुझे पता है कि कृष्ण वापस आने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अक्रूर जी वृंदावन आ रहे थे तो देवकी मैया मिली हैं अक्रूर जी से, और अक्रूर जी से कहती हैं मेरे लाला को लेने जा रहे हो? बोले हाँ। याद रहे 11 वर्ष 56 दिन वियोग सहा है मैंने, अब नहीं जाने दूंगी लाला को, तो व्यवस्थित करके आना ब्रजमंडल को, और सुनो यशोदा को बता के आना कि कृष्ण मेरा पुत्र है। इसलिए नहीं कि मुझ में कोई प्रतिस्पर्धा है या मेरे अंदर कोई ईर्ष्या भाव है, केवल इसलिए कि वो मां है, प्रतीक्षा करेगी अपने पुत्र की, और प्रतीक्षा में कहीं पागल ना हो जाए, इसलिए उसको वास्तविकता बता के आना कि कृष्ण देवकी नंदन है।
अक्रूर जी महाराज ने स्थिति देखी, तुरंत नंद भवन के भीतर यशोदा मैया द्वार पर खड़ी थी। मैया से बोले, मैया 2 मिनट भीतर आओ, मुझे आपसे चर्चा करनी है। भीतर ले जाकर के चरणों में बैठ करके अक्रूर जी महाराज कहते हैं, मैया कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं कृष्ण। 11 वर्ष 56 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि कंस के कारागृह में अष्टभुजी देवी प्रकट हुई थी। वो अष्टभुजी जो लाली थी वो आपकी कन्या थी। वसुदेव जी महाराज ने लाला की रक्षा के लिए रात्रि में वहां से ला करके गोकुल में आपके बगल में पड़ा दिया और आपकी लाली को ले जाकर के कंस को दिया, जो कि अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। कृष्ण देवकी नंदन है, कृष्ण वसुदेव नंदन है। तो मां, मैं केवल इसलिए आया हूं, आप प्रतीक्षा मत करना। कृष्ण संभवतः वापस नहीं आएंगे, वो अपनी मां के पास रहेंगे। अब ये बात कोई मां सुन ले तो कैसे क्या स्थिति होगी उसके। यशोदा मैया तो बिल्कुल जैसे मानो रक्त ठंडा पड़ गया हो। अक्रूर जी कह करके तो चले गए। यशोदा मैया को थोड़ी देर तो होश ही नहीं आया, और थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उठ करके चल रही हैं, पैर रखती कहीं है, जाता कहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, जैसे तैसे बाहर पहुंची। ठाकुर जी रथ में बैठे ही थे, गोपियां सामने लेट गई हैं, हमारे ऊपर से ले जाओ रथ को। ठाकुर जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, इतना रोवे की कहा बात है, इतने विलंब, इतने परेशान है की कहा बात है, मैं आ जाऊंगा परसों। जैसे ही रथ बढ़ा है आगे, यशोदा मैया की आवाज आई। ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं पीछे मुड़ करके, बस नेत्र बंद करके बैठ गए हैं। तभी आवाज आई, कन्हैया, लाला। और जैसे ही लाला शब्द, कन्हैया शब्द सुना, समझ गए तो मैया बुला रही है। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखा, अब तक जितने अश्रु छुपाए थे एक संग फूट पड़े, और चलते हुए रथ से श्री कृष्ण कूद पड़े, दौड़ करके गए और मैया के गोद में जाकर के ऐसे लद गए, और लद करके दोनों हाथ पैरों से मैया को आलिंगन कर लिया। हाँ मैया, कहां भयो? मैं आ जाऊंगा ना परसों, मैया तू रोवे मत। यशोदा मैया हंस भी रही है, रो भी रही है। कन्हैया परसों आएगो? बोला हाँ। मेरे सिर पे हाथ रख के सौगंध खा के गए परसों आवेगो? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। आऊंगो ना मैया? बोले कहना तेरी सौगंध मैया, आ जाऊंगो। बचपन ते तो तेने इतनी बार सौगंध खाई, आज खा ले। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। यशोदा मैया पुनः हृदय से लगाती है, बोले तो कुछ संकुचित ना करना चाहूं लाला, लेकिन आज मुझको पता चली कि तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। कन्हैया तू जा मथुरा। अरे वह मैया ने जाने तो कुछ जन्म दिया, वो तेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, लेकिन बस मेरी एक बात मान के चलो जा, एक वचन मुझको दे के चलो जा। जद ना खबर मिले कि यशोदा मैया मरणासन अवस्था में है, और मैया कहूं कि धाई मां कहूं, ठाकुर जी मां को पकड़ ले, मां ऐसे मत बोलो। बोले लाला तू मेरो पुत्र नहीं है। अब तो यही शब्द कहना पड़ेगा, नहीं मां मैं आपको ही लाला हूं, मैं पूरे विश्व की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं आपको ही लाला हूं मां, ऐसा मत के। मैया कह रही है लाला चलो जा, लेकिन बस याद रखियो जादना खबर मिले कि यशोदा मैया मरणासन अवस्था में, लौट के आए जाइयो, और बस मेरे सामने आके ठाड़ो है जाइयो, तो कुछ देखते देखते प्राण त्याग दूंगी। वासों का होएगो पतो है? कहा मैया अंते यामती सागति, अंत में जाकू देखते वह प्राण त्यागे ना, अगले जन्म में वो मिल जाए। लाला तू या जन्म में तो मेरो पुत्र नहीं बन पाए, तो को देखते भाई प्राण त्यागूंगी तो अगले जन्म में तू फिर मेरो लाला बन के आएगो, और जितनी कमी या जन्म में रह गई वो सब पूर्ण करूंगी मैं। खूब प्रेम ते जाइयो, अपनो ध्यान रखियो, ज्यादा ऊधम मत करियो। और बस ऐसा कहते कहते यशोदा मैया मूर्छा अवस्था में पहुंच गए।
ठाकुर जी मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, संपूर्ण व्रज को प्रणाम करते हैं और रथ में आरूढ़ होकर के मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। सब ब्रजवासी खड़े खड़े निहार रहे हैं और ठाकुर जी निकल गए। बंधुओं, अब हमारे व्रज साहित्य के अनुसार जैसे ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचे हैं तो अक्रूर जी महाराज के मन में आया कि मैं यमुना स्नान कर लूं। और अक्रूर जी श्री यमुना स्नान करने के लिए गए हैं तो ऐसा वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने वहां 2 रूप प्रकट कर लिए और अपने स्वभाव जन्य रूप को तो ठाकुर जी ने व्रजमंडल में बिछा दिया। मतलब कण कण में ठाकुर जी आ गए, कण कण में, वृक्षों में, वल्लरियों में, छोटे छोटे पौधे पत्ते सब के अंदर ठाकुर जी विद्यमान हो गए। ठाकुर जी का स्वभाव जन्य रूप पूरे व्रजमंडल में आच्छादित हो गया और ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप आगे की यात्रा पर गया है। और इसका प्रमाण कि जब अक्रूर जी ने स्नान किया तो यमुना जी में ठाकुर जी ने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन भी कराया। प्रभाव जो है ठाकुर जी का, जहां वे सुदर्शन धारण करते हैं, जहां वे हाथ में गदा धारण करते हैं, जहां वे परब्रह्म रूप में रहते हैं, वो प्रभाव अब द्वारिका और मथुरा लीला में आगे गया है। पर ठाकुर जी का जो स्वभाव है, जहां वे प्रेमी बनकर के अपने भगवत तत्व को छुपाते हैं, केवल वेणु धारण करते हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के ग्वाल बाल गोपियों के संग आनंद करते हैं, वो रूप ठाकुर जी का वापस वृंदावन में चला गया। और प्रकट रूप में नहीं, अप्रकट रूप में वृक्ष, वल्लरी, रज, कण, यमुना जी सब में विराजमान हो गया। इसलिए ठाकुर जी कहीं भी अनुभव दे देते हैं, किसी वृक्ष में, कभी यमुना जी में, कभी किसी कण में, कभी किसी गली में, कभी कहीं, क्योंकि संपूर्ण व्रजमंडल ही कृष्ण हो गया है। और ठाकुर जी मथुरा के लिए गए। मथुरा पहुंचे श्याम सुंदर। मथुरा में जाकर के एक धोबी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुबल्यापीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया, बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करके भगवान ने महाराज कंस के मुकुट को उतार के उनके शीश को पकड़ करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया, वध कर दिया। पूरी मथुरा नगरी देख रही है। क्षण भर में ठाकुर जी ने आकर के सारी लीलाएं कर दी। उग्रसेन को राजा बनाया और दौड़ करके भगवान कारागृह में गए हैं। 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही है देव की मैया। और आज जैसे ही श्याम सुंदर इतने बड़े होकर के मैया के सन्मुख पधारे, दौड़ करके मैया ने हृदय, देखिए ये ठाकुर जी का स्वरूप, एक जगह विरह दे करके आए हैं, एक जगह वियोग दे करके आए हैं और एक जगह आकर के संयोग दे रहे हैं। संयोग प्रदान किया। और भगवान ने देव की वसुदेव से प्रथम आज्ञा प्राप्त करी, क्या कि अब मुझे पढ़ने के लिए विद्यालय जाना है। देव की मैया बोली, लाला अब ही तो आयो है। बोले मैया अब उम्र है गई, अब कछु साल गुरु सन्निधि में रह के अध्ययन करके आऊंगा और फिर मैं आपके पास ही रहूंगा ना। फिर ठाकुर जी मथुरा से उज्जैन गए। सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ भगवान ने अध्ययन किया और वहां स्वाध्याय करके ठाकुर जी कुछ वर्ष बाद लौटे। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले हैं। एक दिन ठाकुर जी का भाव रुदन हुआ। उद्धव जी महाराज ने कहा, जय जय क्यों रुदन कर रहे हैं? बोले व्रज की याद आती है। भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों की खबर लेकर के मुझे बताओ और मेरी खबर उनको दे के आओ। और श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी की आज्ञा से वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के बहुत विरह का प्रसंग है, इसलिए ज्यादा इसका विस्तार वृंदावन में नहीं करना है। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। सब ब्रजवासी किशोरी जी और गोपियों से मिलन करके कह के गए थे ठाकुर जी से मैं शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने बाद लौट करके आए। 6 महीने बाद जब श्री उद्धव जी महाराज पधारे, अत्यंत प्रेम युक्त होकर के आए। कहां वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा